नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, नवरात्रि आरंभ होने वाले हैं और नवरात्रि में अखंड ज्योत किस प्रकार से जलाना चाहिए, इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए और अगर अखंड ज्योत बुझने वाला है, आपको लगता है कि अब अखंड ज्योत बुझ जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। अखंड ज्योत से संबंधित पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको अखंड ज्योत जलाने के लिए इस प्रकार का एक दीपक लेना है। यह दीपक थोड़ा सा छोटा साइज का, लेकिन फिर भी ये बहुत देर तक जलता है। आप इसे बड़ा साइज का लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा छोटा साइज का दीपक ले रही हूँ। साथ में ये छोटा वाला दीपक, इसका क्या प्रयोग करना है यह भी मैं आगे आपको बताऊँगी। दीपक कभी भी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, तो इसके लिए एक छोटा सा प्लेट ले लीजिएगा, जिस पर कि आपको दीपक रखकर प्रज्वलित करना है। दीपक लगाने के लिए आपको लाल वाला इस प्रकार का कलावा ले लेना है। सफ़ेद बाती का दीपक नवरात्रि में नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहले जिस प्लेट पर हम अखंड ज्योत रखेंगे, उस प्लेट पर एक आप रोली से सुंदर सा फूल की आकृति बना दें, या फिर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, चाहे तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं। मैं यहाँ फूल बना रही हूँ। माता की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग के प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए जितना सुंदर से हो सके इस प्लेट को अच्छे से लाल रंग का एक पुष्प बनाकर सजा दें। आप चाहें तो डायरेक्ट चावल से भी अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। और हाँ, दीपक भी अगर आप चाहें तो धातु का नहीं लेकर मिट्टी का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा साइज का मिट्टी का दीपक आप ले सकते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने का सबसे बड़ा नियम तो ये है कि जब आपके घर में आप ज्योत जलाते हैं, तो ज्योत को अकेला छोड़कर घर बंद करके कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा घर में कोई न कोई एक व्यक्ति अवश्य मौजूद होना चाहिए ज्योत की देखभाल करने के लिए। इसके बाद आप इस मौली धागे से 1.25 हाथ की बाती तैयार कर लीजिएगा और दीपक को ऊपर से खोल लीजिएगा। बाती इतनी भी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए कि आप इसे जब ठीक करने जाएँ तो ये ऊपर नीचे ही ना हो, ठीक है। और इतनी पतली भी नहीं होनी चाहिए कि यह घिसक के अपने आप नीचे आ जाए और दीपक बुझने लगे। यानी कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, ठीक है। ये जो छेद आप देख रहे हैं, इस छेद के हिसाब से ही आप बाती तैयार कीजिएगा। दिए की बाती आपको 1.25 हाथ की ही रखनी है। आप हाथ से नाप कर 1.25 हाथ की बाती तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इस बाती को हम इसमें सेट करेंगे। जो हिस्सा आपको ऊपर रखना है बाती का, उसे आप नीचे रखेंगे, और जिसे नीचे रखना है उसे ऊपर से पहले इस प्रकार से घुसाएंगे। तो जब आप इसे घुसाने के बाद नीचे से खींचेंगे, ये अपने आप नीचे चला जाएगा, और जो हिस्सा आपको ऊपर की ओर रखना है वह ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको बाती तैयार करनी है और दिए में सेट कर लेनी है। ज्योत आप पहले ही डिसाइड कर लें, आप घी से जलाना चाहते हैं या फिर तिल के तेल का। बहुत से लोग सरसों के तेल का पूछते हैं, तो जी हाँ, आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन पहली कोशिश कीजिए कि आप या तो घी का जलाएं या फिर तिल के तेल का। अगर कोई ऑप्शन ना हो, बहुत सी जगह पे तिल का तेल मिलता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करें, तो आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। घी का दीपक अगर आप लगा रहे हैं तो माता की दाहिनी ओर, और अगर तिल के तेल का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक लगा रहे हैं तो बाईं ओर दीपक को स्थापित करें। घी का दीपक लगा रहे हैं तो केवल घी ही डालेगा इसमें, और अगर तेल का है तो केवल तेल ही, बीच में और कोई दूसरी चीज़ इसमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और ये देखिए, इस प्रकार से दिए में आपको पेच लगा देना है। लगाने के बाद जो बाती है, इस बाती को इस पेच के चारों ओर ही इस प्रकार से ढीला ढीला करके, ऐसा नहीं कि पूरा टाइट कर देंगे आप। जब आपका दीपक थोड़ा बड़ा रहेगा तो और अच्छा है। ये थोड़ा सा छोटा दीपक है, क्योंकि मैं बस आपको करके दिखा रही हूँ, इसलिए छोटे दीपक का प्रयोग किया है मैंने। इस प्रकार से आपको चारों तरफ से दीपक में ये बची हुई बाती को लपेट के रख देना है। अब प्लेट के ऊपर थोड़ा सा चावल रख के उसके ऊपर से इस दीपक को आप रखेंगे, और इसके बाद इस दीपक में आपको घी या तेल जो भी डालना है अच्छे से डाल दीजिए। एकदम ऊपर तक भर के नहीं देना है, थोड़ा सा जगह आप खाली छोड़ दीजिएगा दीपक में। इसके बाद हम अखंड ज्योत की पहले पूजा करेंगे, तो थोड़ा सा तिलक लगा देंगे। दीपक के ऊपर 5 टीका लगा दीजिए।
इसके बाद कुछ पुष्प अर्पित करेंगे। लाल पुष्प नवरात्रि में तो कहने की बात ही नहीं है कि लाल रंग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रयोग करें। लाल कलावे की बाती हो, लाल रंग का पुष्प हो, इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती है। माता का प्रिय रंग ही है लाल। तो लाल पुष्प से थोड़ी दीपक की पूजा कर लें। अब बारी आती है दीपक को प्रज्वलित करने की। तो दीपक को प्रज्वलित करें। अगर दीप प्रज्वलित करने का मंत्र आपको याद है तो दीप प्रज्वलित करते वक्त उसे जपें, और नहीं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोलकर दीपक प्रज्वलित कर लें। इस प्रकार से हमारा अखंड ज्योत जल चुका है। और हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें और या देवी सर्वभूतेषु माँ ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलकर इस दीपक पर छिड़क दें। जो देवी सभी जीवों में ज्योति रूप में उपस्थित है उन देवी को नमस्कार है। तो यह दीपक जो ज्योति है वह माता का ही प्रतीक है। इसलिए इस मंत्र का जाप करके दीपक को प्रणाम करें। माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, इन 9 दिनों में आप मेरे द्वारा लगाए गए इस अखंड ज्योत की रक्षा करना, क्योंकि जो कुछ भी होता है माँ तुम्हारी ही इच्छा से होता है। इस प्रकार से बोलकर माता को प्रणाम करें। समय समय पर दीपक में तेल डालते रहिएगा या घी डालते रहिएगा। सोने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, बीच बीच में उठकर चेक कीजिएगा। दीपक जहाँ पर जल रहा है वहाँ पर तेज़ हवा नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरा दीपक मैंने रखा है वह किस लिए रखा था वो आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपको कभी लगे इन 9 दिनों में कि आपका दीपक बुझने वाला है, तो इस प्रकार से एक छोटा दीपक ले लीजिएगा। इस दीपक में जो आपने घी, अगर अखंड ज्योत में घी डाला है तो इसमें भी घी डालें। अगर अखंड ज्योत में आपने तिल का तेल डाला है तो इसमें तिल का तेल डालें, ठीक है। इसके बाद आप इस दीपक को, जो अखंड ज्योत जल रहा है, इसी की ज्योत से आपको जला लेना है, ठीक है। और हाँ, यदि आपका दीपक अखंड ज्योत जो है बहुत ही बुरी स्थिति में है, ऐसा लग रहा है कि छूने से ही बुझ जाएगा, तब आप इसमें से मत जलाइएगा, आप अलग से ही जला लीजिए। क्या पता अगर आप जलाने जाए तो वह सचमुच बुझ ही जाए, इसीलिए। इसके बाद इस प्रकार से आपने जलाया। अब इसके बाद माता से प्रार्थना करने के बाद कि हे माँ, मैंने ये अखंड ज्योत जलाया था, अब यह बुझने लगा है, इसे ठीक करने जा रही हूँ, कृपा करना कि यह बुझे नहीं। और इसके प्रतीक के रूप में मैंने इस दीपक को यहाँ पर स्थापित किया। ये जो छोटा वाला दीपक है यह प्रतीक के रूप में है। इसके बाद इस दीपक को, ये जो आप मेरे पास पिन देख रहे हैं, अच्छा वाला पिन है ये, मैं हमेशा पूजा रूम में रखती हूँ ये अलग से। आपके पास अगर है, बहुत से लोग चिमटे का प्रयोग करते हैं, लेकिन चिमटा जो है थोड़ा सा मोटा होता है, उससे अगर आप बाती को पकड़ेंगे तो हो सकता है कि वो सच में बुझ ही जाए। और ये पतला होता है तो ये आसानी से एक एक धागे को ऊपर लेकर आता है, इससे दीपक बुझता नहीं है। इस प्रकार से आप पिन की सहायता से या सुई की सहायता से भी दीपक को ठीक कर सकते हैं। जब दीपक ठीक हो जाए तो इस छोटे वाले दीपक को इस तेल या घी में इस प्रकार से डुबो के बुझा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। अगर दीपक बुझ भी जाए तो भी, अगर दीपक गलती से बुझ भी जाता है तो भी कभी भी आप डरे नहीं, घबराए नहीं, ऐसा ना सोचे कि माता रानी रुष्ट हैं। देखिए, माता अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर कभी भी रुष्ट नहीं होती है, इसीलिए कभी भी डरिए नहीं, घबराइए नहीं। आपने जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं है, आपने श्रद्धा से दीपक जलाया था, यह चीज़ माता को दिख गया। अब किसी वजह से यह बुझ जाता है तो यह आपने जानबूझकर तो नहीं किया है, और माँ का तो कार्य ही है अपने संतान द्वारा की गई गलतियों को क्षमा करके उनको गले लगाना। इसलिए माता से क्षमा मांगिए और बिल्कुल भी चिंता मुक्त होकर माता की पूजा में लगे रहिए। डरिए मत कि अखंड ज्योत बुझ गया, कोई बड़ी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बुझ गया, वैसे बुझना नहीं चाहिए, अगर बुझ गया है तो पुनः जलाइए, माता की भक्ति में लग जाइए, माता से क्षमा मांगिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।